हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, सामान्य हिंदी की जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही थी उसका पार्ट 89 है और इसमें भी आपको मिलेंगे सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण 20 एमसीक्यूज। देखिए, जिन लोगों ने 31 अक्टूबर वाला कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम दिया था वो लोग समझ गए होंगे, पहली बार जिनका एग्ज़ाम था, कि हिंदी में आयोग ने किस तरह के प्रश्न पूछे थे। कुछ प्रश्न उसमें कठिन थे, कुछ प्रश्न उसमें बिल्कुल ही सरल थे। यानी कि जिन्होंने हिंदी समझ के पढ़ी थी उन्होंने क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से किए होंगे। कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें काफ़ी ज़्यादा विवाद रहा, जैसे कि राका वाला क्वेश्चन आया था। कुछ पुस्तकों में उसका अर्थ रजनी दिया था, यानी कि रात दिया था। कुछ पुस्तकों में उसका अर्थ चंद्रमा दिया था, तो उस पर आपत्ति लगाई गई है। कुल मिला के ये बोला है कि जो एवरेज स्टूडेंट भी थे उन्होंने हिंदी में लगभग लगभग 15 स्कोर किया है, जिन्होंने हिंदी को अच्छे से समझा था। ठीक है, इसलिए हिंदी का पोर्शन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिन्होंने 19 18 या 19 स्कोर किया है आउट ऑफ 20, उनकी जो सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। मैं हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि हिंदी जो होती है इंग्लिश मीडियम वालों की पहले से ही थोड़ा कमज़ोर रहती है। और जो हमारी हिंदी है सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको देखते हुए देखा जाए तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए थोड़ा कठिन है, हिंदी भाषी से मैं अगर कंपैरिजन करूँ। ठीक है, तो हिंदी को बिल्कुल भी हल्के में ना ले, मैं हमेशा बोलता हूँ इसलिए। तो चलिए आज भी देखेंगे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपके लिए हैं इसमें। यूके ट्रिपल एससी के लेटेस्ट पैटर्न पे पहला क्वेश्चन है, देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द को जांचने के लिए सबसे बेहतर ये होता है कि आप उसके आगे विशेषण का प्रयोग करें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सप्ताह जो है ये पुल्लिंग शब्द है। सप्ताह हमारा पुल्लिंग हो जाएगा इसमें। ठीक है, सप्ताह को अगर बोल के देखे, देखिए, अच्छा सप्ताह या अच्छी सप्ताह, तो अच्छा सप्ताह यहाँ पे ज़्यादा सूट कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि अकारांत शब्द है, यानी कि पुलिंग हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है, देखिए, सुमित्रा नंदन पंत को सम्मानित किया गया था। तो दिए गए विकल्पों में बताना है आपने कौन कौन से पुरस्कार मिले थे पंत जी को। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, भारतीय ज्ञानपीठ भी मिला मिला था। ठीक है, तो देखिए, पंत जी को कला और बूढ़ा चाँद के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1960 में। इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था चिदम्बरा के लिए 1961 में, 1968 में। ठीक है, पहला ज्ञानपीठ इनको ही मिला था 1968 का। एंड 1961 में इनको पद्म भूषण भी मिला था। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट कर लें। सुमित्रानंदन पंत का जन्म 1900 में हुआ था कौसानी बागेश्वर में। इनके बचपन का नाम था हमारा गुसाई पंत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए, हिंदी की पहली सवाक फिल्म आलम आरा किस वर्ष रिलीज हुई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, पत्रकारिता जनसंचार में जो हमारा जनसंचार वाला पोर्शन है वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, दूरदर्शन से हो गया, सिनेमा से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, आलम आरा मूवी की मैं बात करता हूँ, ये पहली बोलती हुई फिल्म थी भारत की और ये रिलीज़ हुई थी 1931 में। यहाँ पे एक विकल्प आई थिंक मिस हो गया है, सी वाला, ये होना चाहिए था 1931। तो 1931 में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। कारक चिन्हों को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो जो कारक चिन्ह होते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, तो ये जो कारक चिन्ह है इनका अन्य नाम होता है हमारा क्या, परसर्ग। ठीक है, इनको परसर्ग भी कहते हैं, हम ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर है। निम्न में से कौन सा साहित्य के साथ साथ दूरदर्शन पर विज्ञापन, पटकथा आदि से संबंधित व्यक्ति है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, इनमें से जो व्यक्ति है जिसका संबंध दूरदर्शन से भी है वो है हमारे मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी दोस्तों, इन्होंने पटकथा लेखन किया था दूरदर्शन के पहले धारावाहिक का, 1984 में आया था ये हम लोग। ठीक है, तो हम लोग जो धारावाहिक था, इसकी पटकथा यानी कि जो कहानी थी उसको लिखा था किसने, मनोहर श्याम जोशी ने। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो बुनियाद एक नाटक धारावाहिक आया था, डेली सोप था वो भी, तो उसकी भी पटकथा हमारी मनोहर श्याम जोशी ने लिखी थी। और हमारे सिलेबस में भी है यूके ट्रिपल एससी वाले मनोहर श्याम जोशी। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत एग्जामों में पूछा जाता है इनसे क्वेश्चन। इनमें से कौटिल्य का विलोम क्या होगा। तो कौटिल्य का विलोम होता है आर्जव। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें से आंसर है आर्जव। प्रत्येक में कौन सी संधि है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, प्रतिधन एक, प्रत्येक य हो जा रहा है, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा आपका, यंग संधि। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें से आंसर है यंग संधि। निम्न में से कौन सा शब्द संकर है। देखिए, संकर शब्द आपको पता होना चाहिए। यौगिक शब्द, पहले तो सबसे पहले योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द क्या होते हैं, और हमारा संकर शब्द क्या होते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो संकर शब्दों की अगर बात करते हैं, देखिए, हमारा संकर शब्द वो शब्द होता है जो दो भाषाओं के शब्द से मिलकर बनता है, यानी कि मिक्स, हाइब्रिड जिसको बोलते हैं संकर। ठीक है, तो इसमें संकर शब्द हो जाएगा हमारा चुगलखोर।
ऑप्शन सी इसमें सही आंसर है। चुगलखोर जो है ये एक संकर शब्द है। निम्न में से अशुद्ध युग्म कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, तो एक तरफ आपको शब्द दिए गए, दूसरी तरफ भाषा दी गई है। कौन सी भाषा का ये शब्द है? सौदागर फारसी, बिल्कुल सही है। पैगंबर अरबी भाषा का है, सही है। कूपन जो है फ्रेंच भाषा का है, सही है। आलू जो है तुर्की भाषा का नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। ये अशुद्ध युग्म है, क्योंकि आलू जो है वो हमारा पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ठीक है, आलू पुर्तगाली भाषा का शब्द है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो विधि के विपरीत या विरुद्ध हो इसके लिए वाक्यांश क्या होगा? तो विधि यानी कि कानून के विपरीत जो भी चीज़ होगी वो कहलाती है अवैध। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें, अवैध, इलीगल। निम्न में से दिए गए विकल्पों में करगल शब्द का अर्थ क्या है? तो करगल का अर्थ क्या होता है? तो करगल का अर्थ होता है तलवार। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें से उत्तर है, करगल मतलब तलवार। दिए गए विकल्पों में से मूर्धन्य वर्ण कौन सा होगा? तो आपको पता होना चाहिए जो हमारे कंठ वर्ण होते हैं कौन से होते हैं, तालव्य वर्ण कौन से हैं, मूर्धन्य वर्ण कौन से हैं। तो जो हमारा ट वर्ग होता है, ट ट टमाटर, ये वर्ग जो होता है ये हमारा मूर्धन्य वर्ण वाला वर्ग होता है, ट ठ ड ढ ङ। ठीक है। पाहुन ज्यों आए हो गाँव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार होगा? देखिए, पाहुन ज्यों आए हो गाँव में शहर के। पाहुन का मतलब होता है अतिथि, मेहमान। तो मेहमान जैसे गाँव गाँव में शहर के जैसे मेहमान आए हैं, ऐसे ही मेघ भी आए हैं आसमान में, बड़े ही बन संवर के। ठीक है, ऐसे कवि इसको बता रहा है। तो जहाँ पे हमारे इस तरह की व्याख्या होती है वहाँ पे हमेशा हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है, उत्प्रेक्षा। कवि का अकेलापन के रचनाकार कौन है? तो कवि का अकेलापन जो रचना है ये हमारी मंगलेश डबराल जी की है। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर इसमें, मंगलेश डबराल। दिए गए विकल्पों में से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? देखिए, आपने हमेशा नोट किया होगा सर्वनाम से क्वेश्चन बनता है। इस बार कनिष्ठ साहित्य के दोनों पालियों में भी सर्वनाम से क्वेश्चन था। एंड सर्वनाम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। व्याकरण की दृष्टि से मैं बोलूँ तो आपको सब चीज़ याद रखना है। सर्वनाम के जो भेद हैं, 6 भेद कौन कौन से हैं, उसमें कौन कौन से आते हैं हर भेद के अंतर्गत। जैसे यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम पूछा है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम के जो उदाहरण है वो है यह और वह। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऐसे संकेतवाचक सर्वनाम और भी हमारे अनिश्चितवाचक जो सर्वनाम है कौन से होते हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित पहली कविता कौन सी थी? तो त्रिपाठी जी की पहली कविता बतानी है अब, निराला जी की। तो इसका राइट आंसर है जूही की कली। ठीक है, तो जूही की कली जो है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पहली कविता थी। बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या है? देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, बालू से तेल निकालना। मुहावरे पूछे गए थे आपके दोनों पालियों में इस बार भी। और बालू से तेल निकालना मतलब है, देखिए बालू जो है उससे कभी तेल निकल सकता है? कितना भी मेहनत कर ले आदमी नहीं निकल सकता, और निकल जाए तो बहुत ही मतलब शॉकिंग होगा ये। यानी कि कोई एक असंभव बात होगी है। ठीक है, तो यानी कि असंभव को संभव करना होता है बालू से तेल निकालना। ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर है। दिए गए विकल्पों में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? देखिए, अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होते हैं, आपको आना चाहिए। अघोष सघोष आपको पता होना चाहिए। वर्णमाला से ये क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हमने अभी बात की, तालव्य कौन सा होता है, कंठ्य कौन सा होता है, मूर्धन्य कौन सा है, दंत्य कौन सा है, ठीक है, वत्स्य कौन सा है, इसके हाथ दंत्योष्ट कौन सा होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके साथ साथ महाप्राण, अल्प प्राण, इनको अच्छे से आप, तभी मैं हिंदी बोलता हूँ, समझने वाला विषय है। आप जीएस को रट सकते हैं, उत्तराखंड जीके के क्वेश्चनों को रट सकते हैं, लेकिन हिंदी अगर रट के जाएंगे तो नहीं काम चलेगा। ठीक है, आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए इसमें। तो महाप्राण जो होता है हमारा वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर होता है। ठीक है, वर्णमाला जो है उसका दूसरा और चौथा, तो यहाँ पे दूसरा और चौथा कौन सा है? तो च छ, छ जो है यहाँ पे महाप्राण हो जाएगा। ठीक है, तो छ इसमें सही उत्तर होगा। लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय जो होता है शब्दांश होता है, शब्द के अंत में लग के अर्थ बदल देते हैं। और लिखावट की मैं बात करता तो लिखावट में हमारा हो जाएगा लिख धन आवट, लिखावट, ऑप्शन सी, आवट प्रत्यय होगा इसमें। लास्ट क्वेश्चन है देखिए टेस्ट का, मृगांक शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो मृगांक का पर्यायवाची बताना है आपने। तो मृगांक का पर्यायवाची होता है चंद्रमा। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर है।
देखिए हिरन का जो होता है वो मृग होता है, थोड़ा इसमें कन्फ्यूज हो जाता है तो ध्यान रखेंगे। हिरन का पर्यायवाची मृग है, जबकि चंद्रमा का पर्यायवाची मृगांक है। ओके। तो दोस्तों ये था सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज पार्ट 89। टेस्ट सीरीज जितने भी हैं उनको कंटिन्यू किया जाएगा अब आपके लिए डेली, जब तक आपका वीडियो का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। साथ ही टेस्ट सीरीज या फुल लेंथ जो प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर यूट्यूब वाला चल रहा था वो भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। और जाने से पहले दोस्तों हमेशा की तरह अपने जीवन में एक पेड़ आप ज़रूर लगाएं, और अपने दोस्तों को, अपने साथ वालों को, अपने आसपास के लोगों को भी अवेयर करें कि पेड़ की क्या महत्वता है। इसके साथ साथ उत्तराखंड के खूबसूरत प्लेसेस में जब भी आप घूमने जाते हैं तो वहाँ पे साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें और लोगों को भी अवेयर करें। खासकर जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं उन लोगों को इस चीज़ का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वो अपने वीकेंड एंजॉय करने आते हैं। लेकिन हमने अपनी स्टेट को यहाँ पे बचाना है, अपनी धरती को बचाना है, तो लोगों को अवेयर करना होगा, ठीक है। तो ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक हिसाब से मौलिक कर्तव्य है ये आपका। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अपना ध्यान रखें, अच्छे से स्टडी करें, खूब रिवीजन करें वीडियो एग्ज़ाम के लिए, और पेपर को समझते हुए 31 का जो पेपर आया उसको एनालिसिस करते हुए उसी हिसाब से रिवीजन करें, ठीक है। मैं आपको जल्दी मिलूँगा। टेक केयर। जय हिंद, जय उत्तराखंड।